आज की क्लास में हम ब्लेंडर के कुछ एडवांस फीचर्स को सीखेंगे। अगर आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के बटन्स मिलेंगे। अगर आप इनके ऊपर होवर करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट टाइप विजिबिलिटी कि व्यू पोर्ट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है आप उसकी विजिबिलिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर मैशेस, कर्व्स, सरफेस, मेटा, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मसलन यहाँ पर लाइट है, मैशेस हैं, टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को विजिबल करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को इनविजिबल, यानी कि ये ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं चाहिए, उनको हाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सीन को अभी डिवेलप कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आकर आप लाइट्स को ऑफ कर देंगे, इनविजिबल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैश के ऊपर आकर इसको ऑफ कर दूँ तो सीन के अंदर जितनी भी मैशेस थी वो ऑफ हो गई, यानी कि यहाँ से मैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। उस सब को अगर एक साथ ऑन या ऑफ करना है तो मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करके तमाम चीज़ों को ऑफ कर दूंगा। अगर मैं कैमरे को ऑन करूँ तो देखें सिर्फ कैमरा यहाँ पर ऑन है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफ है। मैं दोबारा से तमाम चीज़ों को विजिबल कर देता हूँ। इसी तरह से अगर आप सेलेक्टिबिलिटी को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर लाइट्स जो मैंने फिक्स कर दी हैं तो वो फिक्स ही रहें, उनको वो आगे पीछे मूव ना हो, तो मैं यहाँ पर जाकर लाइट्स के ऊपर सेलेक्टिबिलिटी को ऑफ कर दूंगा। तो अब देखिए, अगर मैं लाइट को सेलेक्ट भी करूँ तो ये लाइट सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसकी सेलेक्टिबिलिटी को ऑफ कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं मैशेस को ऑफ कर दूँ, इसकी जो सेलेक्टिबिलिटी है उसको ऑफ कर दूँ, तो देखिए अभी कोई भी मैश सेलेक्ट नहीं होगी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये तब आपको थोड़ी बहुत समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिकल किसी सीन को डेवलप करेंगे। और आइंदा हम क्लासेस के अंदर यही अप्रोच रखेंगे कि बेसिक सीखने के बाद एक हम सिनेरियो बनाएंगे और उस सिनेरियो के मुताबिक अपने सीन को क्रिएट करेंगे। फिर जो कुछ भी हमने बेसिक्स में सीखा होगा वो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यानी कि ये कोर्स एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, लेकिन उससे पहले हम ब्लेंडर की बेसिक्स को सीखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको तब वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होंगी कि ये चीज़ें कितनी हमारी काम आ सकती हैं। उसके बाद है व्यू पोर्ट गिज़मोस। यहाँ पर आप जो गिज़मोस हैं डिफरेंट तरह के वो कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट गिज़मोस हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर कोई गिज़मो शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि गिज़मोस के ज़रिए से मूव, रोटेट, स्केल करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो देखें जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गिज़मोस शो हो जाएंगे जहाँ पर ये स्केल, रोटेट और मूव की सारी ऑप्शंस दे रहा है। मैं इसको मूव कर सकता हूँ फ्रीली। काफ़ी हैंडी टूल है। अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, अक्सर नहीं करते, लेकिन अक्सर जो ब्लेंडर यूज़र्स हैं वो SROG की को प्रेस करते हैं स्केल, रोटेट और मूव करने के लिए। इस टूल के ज़रिए से भी हम स्केल, रोटेट और मूव वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए से करना चाहते हैं तो आप S प्रेस करके इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक एक्सेस के अंदर इसको मूव करना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको Z एक्सिस में स्केल करना चाहते हैं तो मैं Z प्रेस करूँगा तो ये Z एक्सिस में इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप X एक्सिस में इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप X प्रेस करके इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आप Y एक्सिस में इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप G प्रेस करेंगे। G प्रेस करके अगर आप जिस एक्सेस में भी मूव करना चाहते हैं वो बटन प्रेस करें। आप मिसाल के तौर पर अगर आप Z एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो आप Z प्रेस करेंगे। Z प्रेस करने के बाद इसको आप माउस के ज़रिए से ड्रैग अप या ड्रैग डाउन करके Z एक्सिस में मूव कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी एक्सिस में भी। और इसी तरह से अगर आप रोटेट करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और फ्रीली मूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप स्पेसिफिक एक्सिस का बटन प्रेस करके, मिसाल के तौर पर X, Z या Y, वो आप मूव कर सकते हैं उसको। तो बिगिनर्स के लिए अगर ये शॉर्टकट कीज़ आपके लिए हैंडी नहीं है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर गिज़मोस के जो ऑप्शन है मूव, रोटेट और स्केल ये आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। और इसी तरह से कुछ बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद है व्यू पोर्ट ओवरलेस। ये 2 डायमेंशनल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्रिड है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका स्केल वो भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर दूँ तो देखिए यहाँ से मैं ग्रिड को या फ्लोर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं इसका स्केल बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए यूज़र पर्सपेक्टिव कलेक्शन 1, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को ऑन ऑफ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ।
अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर ही उसने बाकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो दे दी है, ये क्यों मैंने सेलेक्ट किया हुआ। इसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ तो देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। अगर मैं कैमरे के ऊपर स्विच करूँ तो देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि कैमरा पर्सपेक्टिव के ऊपर अभी आप हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी काम आती हैं कि जब आपने कोई मॉडल क्रिएट किया है और अगर आपने उसको सेल करने के लिए CG ट्रेडर पर या किसी भी और वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, तो वहाँ पर वो काउंट पूछते हैं कि आपके सीन के अंदर कितने फेसेस हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी वर्टिसेस हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी वो आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3D कर्सर है, उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी आप यहाँ से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप वायर फ्रेम को प्रीव्यू करना चाहते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, तो आप यहाँ से इसको चेक मार्क करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वायर फ्रेम की जो इंटेंसिटी है वो भी आप 0 या 1 के दरमियान जो भी वैल्यू आप रखना चाहें आप अपनी मर्जी से व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सही समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मॉडल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके हमें मौजूद है वो मैं क्रिएट कर लूँगा। जैसे यहाँ पर देखें अब ये वायर फ्रेम प्रीव्यू दे रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो देखें तो ये वायर फ्रेम्स उसने रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो देखें इस तरह से हम अपनी जियोमेट्री को प्रिसाइज तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेस ओरिएंटेशन है, इससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि हर चीज़ सही डायरेक्शन में है। इसके बाद एक्सरे मोड है जिसको आप Alt+Z के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ये मॉडलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आप मॉडल के बैक साइड पे भी देख सकते हैं कि उस तरफ से मॉडल किस तरह से नज़र आ रहा है, उसके अंदर कोई मसला या कोई कि जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम एक्सरे मोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं या फिर Alt या Z प्रेस के टॉगल कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट तरह के शेडिंग मोड्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं Z प्रेस करके। जैसे देखिए यहाँ पर है रेंडर मोड, सॉलिड मोड, वायर फ्रेम और मटेरियल प्रीव्यू। हम इस वक्त सॉलिड मोड के अंदर हैं, तो अगर आप वायर फ्रेम मोड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप वायर फ्रेम मोड के ऊपर क्लिक करेंगे कि ये मॉडल के वायर फ्रेम को प्रीव्यू करके दिखा रहा है। इसके बाद है शेडिंग मोड। शेडिंग मोड के मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर कुछ लाइट के और मटेरियल के ऑप्शंस हैं। अगर आप ये मैट कैप के ऊपर क्लिक करें तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मटेरियल्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ से चूज़ करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट शेड्स के अंदर आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं इसके वायर फ्रेम को ऑफ कर दूंगा। डिफरेंट शेड्स के अंदर इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको फ्लैट रखना है तो आप फ्लैट के ऊपर क्लिक करके पूरे मॉडल को फ्लैट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी लाइटिंग वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर कोई प्रीसेट सेलेक्ट कर लूँ, मिसाल के तौर पर ये, अगर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे लाइटिंग रोटेट हो रही है। जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इनका कलर अगर आप तब्दील करना चाहते हैं उसके लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने Shift+D प्रेस किया और यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और फिर इसके बाद आता हूँ मैं कलर्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ से इसको सिंगल कर दूँ तो ये सिंगल कलर हो जाएगा। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तमाम ऑब्जेक्ट्स का तो कलर इसका तब्दील कर सकता हूँ। अगर मैं कलर रैंडम रखना चाहूँ तो रैंडम कलर भी रख सकता हूँ। ये बहुत कमाल की चीज़ है। जब आप बहुत ह्यूज सीन क्रिएट करेंगे, डिफरेंट तरह के मॉडल्स होंगे, तो ये ऑप्शंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्सचर प्रीव्यू रखना चाहते हैं तो वो भी आप प्रीव्यू रख सकते हैं। अभी टेक्सचर इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ थीम्स की सेटिंग्स हैं, बैक फेस कलरिंग, ये हम अगले क्लासेस में देखेंगे। अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आउटलाइन का कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। देखिए जहाँ तो पहले आउटलाइन का कलर ब्लैक था, यहाँ से आप कोई भी कलर तब्दील करके, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये एक्सरे इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। शेडो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, ये ज़हन में रखिए ये जो कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं ये सारा भी व्यू पोर्ट के अंदर होगा, ये रेंडर में नहीं आएगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैविटी, ये ऑप्शन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जब आप मॉडलिंग कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा एक ग्लो टाइप की कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, ग्लो टाइप की आउटलाइन यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको। जैसे कैविटी के ऊपर देखें अगर आप, तो इसकी जो मैं रिजिड है इसको मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ और इसका जो वायर फ्रेम है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको पेंसिल टाइप की लाइंस नज़र आ रही होंगी, जैसे हमने पेंसिल से कोई चीज़ ड्रॉ की हो।
इससे मॉडल बहुत डिसेंट लगता है। तो इससे आपको डिटेल्स भी थोड़ी सी ज़्यादा वाज़ी हो जाती है मॉडल की, और आप फर्दर उसको मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड की सेटिंग तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यू पोर्ट की सेटिंग को तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद है लुक डेव मोड। लुक डेव मोड के ऊपर अगर हम जाएं तो ये आपको मटेरियल प्रीव्यू देगा। यहाँ पर हम आकर इसकी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ब्लर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इनकी लाइटिंग कंडीशन को मैं तब्दील कर दूँगा। इन आउट, आउटडोर, नाइट का सीन, मॉर्निंग का सीन, डिफरेंट तरह के सीन मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं रोटेट करूँ तो देखें इनकी लाइटिंग कंडीशन भी तब्दील हो रही है। अगर मैं वर्ड की ओपेसिटी अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो देखिए जो एक HDR आई थी जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के अंदर मौजूद है वो भी हमें शो हो गई है। ये जो इसका ब्लर है 0.50 इसकी जो वैल्यू है, इसको मैं अगर ब्लर को कम कर दूँ तो देखें जो बैकग्राउंड में जो HDR आई थी इन्वायरमेंट की वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। जितना इसको मैं ब्लर करूँगा या जितना शार्प करूँगा वो सारी की सारी वैल्यू इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ से इसकी मैं स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइट की कम या ज़्यादा, इसकी रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ब्लर कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेसिफिक रेंडर पास आपको चाहिए, मिसाल के तौर पर एम्बिएंट इंक्लूजन आपको अगर चाहिए, रेंडर पास आपको एक अलग से आपने देखना है कि कितनी इसके अंदर डेप्थ है, कितना एम्बिएंट इंक्लूजन है, कितनी मिस्ट है और कितना एमिजन है। एमिजन ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के पासेस होती है, कितना इसके अंदर शेडो है। तो ये अलग अलग चीज़ें सारी आपको करके भी दिखा सकता है। लेकिन मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुझे फाइनल एक प्रीव्यू यहाँ पर दे देगा। इसके अलावा यहाँ पर है रेंडर। रेंडर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का प्रीव्यू दे देगा। मैं यहाँ पर एक लाइट क्रिएट कर लूँगा, एरिया लाइट, और इसको मैं स्केल अप कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने रेंडर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से मुझे प्रीव्यू दे रहा है। तो ईवी रेंडर के अंदर नीचे देखें कुछ सेटिंग्स हैं, और दूसरा जो रेंडर इंजन है वो साइकिल है। यहाँ से मैं इसको GPU कंप्यूट कर लेता हूँ ताकि ये GPU के ऊपर सारा प्रोसेस हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे ये रेंडर करके दिखा रहा है। यहाँ पर एक सेटिंग है कि अगर आप व्यू पोर्ट के अंदर जो रेंडर की लिमिटेशंस है उसको ऊपर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सैम्पलिंग के अंदर हैं तो सैम्पलिंग के अंदर व्यू पोर्ट, तो व्यू पोर्ट में आपको कितने सैंपल चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको 256 कर देता हूँ फ़िलहाल। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रेंडर करता हूँ व्यू पोर्ट के अंदर तो ये 256 मैक्सिमम सैंपल इसके यहाँ पर होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर इसको इतना रेंडर कर दिया है और इसके कुछ सैंपल्स अभी हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपको सैंपल भी नज़र आ रहे होंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ऑन ऑफ की थी वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। देखें कि अभी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन काम आ रही है कि अभी जो मैंने इसको रेंडर किया है व्यू पोर्ट के अंदर तो वो यहाँ पर हमें सैंपल्स भी साथ साथ बता रहा है। जैसे देखें टोटल 256 सैंपल है और कितने सैंपल अभी हुए हैं इस टाइम के अंदर वो सारा कुछ हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं 64 सैंपल्स कर दूँ तो देखें कि यहाँ पर वो 64 सैंपल ही हमें शो करवाएगा। तो मैं इसको 256 ही कर देता हूँ तो देखें यहाँ पर 256 सैंपल हमें शो करवा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर ही पास कर दूँ ताकि मैं प्रीव्यू कर सकूँ बाकी चीज़ों को। तो मैं यहाँ से इसको पॉज भी कर सकता हूँ। तो अभी देखें कि रेंडरिंग पॉज्ड आ गया है। तो जो रेंडर जहाँ पर हुआ था जितना हुआ तो वहीं पर ही रुक गया। अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखिए ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं जो रेंडर हो रहे हैं वो बेक्ड हो गए हैं इसके अंदर। तो अगर मैं वापस इधर आऊँ और इसको मैं दोबारा से प्ले कर दूँ तो देखें दोबारा से ये चीज़ रेंडर हो गई है। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आज की क्लास में हमने व्यू पोर्ट के जो एडवांस फीचर्स से किस तरह से इनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी सेलेक्टिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी व्यू पोर्ट गिज़मोस को और व्यू पोर्ट ओवरलेज, इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के शेडिंग मोड्स थे उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और एक नुक्ता जो पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारी जो सेटिंग है ये व्यू पोर्ट की सेटिंग है। ये सारी चीज़ें रेंडर में शो नहीं होंगी। अलबत्ता जो रेंडरिंग की सेटिंग है जो कुछ हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे वही हमें फाइनल रेंडर में शो होगा।